हेलो। जी, जी, मोक्ष भाई ठीक हैं? हाँ जी, बढ़िया भाई। आप फिर आज इकरार करते हैं ना कि आज आप फिर सीखने आए हैं क्योंकि आपने कहा था कि अगर मेरी ये बात गलत साबित हो गई, तो मैं ये कौन सी कहूँगा वाली? कि मैं मुसलमानों का शिशु बन गया हूँ, इनसे सीखने आता हूँ, आमिर भाई का, अली भाई भाई का। याद कर लें हमारी देखो ये, बात हुई हुई, पब्लिक को याद है। मैं सीखने भी आता हूँ, सिखा भी देता हूँ थोड़ा सा। दोनों ही चलते हैं। नहीं, तब आपने कहा था कि अब कन्फर्म मैं ये इकरार करूँगा कि मैं अब सीखने आया करूँगा। अब मैं आपके साथ कोई ज़ुबान दराज़ी या ये आपको सिखाने नहीं आऊँगा। और देखो भाई, अब मैंने रामायण पढ़ी है, ठीक है, आपने पढ़ी है, तो आप जो बता रहे हो अगर उसमें कुछ मुझे सही लगेगा तो मैं उससे बोल दूंगा कि सीखने आया अच्छा ठीक है, हमने ये कहा है कि रामायण में लिखा हुआ है कि हूँ। लाखों घर जलाए गए जिसके अंदर बच्चे, बुजुर्ग और औरतें भी थीं, उनको भी जलाया गया। ये बात ठीक। ठीक है, रामायण में है या नहीं है? हाँ बिल्कुल है, मैं अपना पॉइंट रखना चाहता हूँ इस पे। 1 मिनट, 1 डेढ़ मिनट बस। अच्छा, शुरू में। ठीक है। हाँ, तो ठीक बात है। यह है कि हम जिसकी बात कर रहे हैं जलाने की, घरों को जलाने की, वो ये है कि लंका में जो राक्षस रहते थे, जितने निशाचर बोलते हैं उनको, वो सभी उसी रामायण की उसकी रावण की लंका में थे। और वो वही राक्षस थे कि जिनको राम और लक्ष्मण ने कई जंगलों में भी मारा, ठीक है, भयानक असुर थे वो। उन्हीं राक्षसों ने, जैसे मारीच का एग्जांपल मिलता है बालकांड में, कि वो जब ऋषि तपस्या कर वो कर रहे होते, यज्ञ कर रहे होते थे, तो वो उनकी यज्ञ को खत्म करने के लिए ऊपर से आते थे आसमान से। और जैसे खून की नदियां, मतलब खून थे होता है ना, जैसे खून जानवरों का, वो फेंकते होते थे उसमें। तो मतलब ये उनके कर्म थे कि वो इतने बुरे थे राक्षस जो वहां रहते थे। और जब ठीक। इसी को ही जब हनुमान जी सीता को ढूंढने गए लंका में, तो सुंदरकांड में ही आता है ये, कि उन्होंने वहां देखा कि वहां लोग कैसे कैसे थे। तो उन्होंने देखा कि कुछ लोग, मतलब कुछ राक्षस ऐसे हैं कि वो बहुत, मतलब छोटे हैं, ठीक है, कुछ लंबे हैं, कुछ के कुब्बड़ निकले हुए हैं, मतलब कूब निकले हुए हैं। और कुछ ऐसे हैं कि जो अपनी मर्जी से रूप बदल सकते हैं अपना। और कुछ उसमें से बहुत ऐसे हैं कि जो सुंदर बने हुए हैं, मतलब सुंदर बने हुए हैं, ठीक है, सुंदरता है उनके अंदर, अपने रूप से उन्होंने बनी हुई है। और कुछ ऐसे हैं कि जो कुरूप है, जिनकी मतलब बहुत ही दिखने में बुरे, अगली हैं, ठीक है। तो वो वही राक्षस हैं कि जो राक्षस रावण के साथ युद्ध में भी थे, और वही उसकी प्रजा थी, मतलब वही वहां जो रहता वो सभी राक्षस ही थे। सभी इसी में इन्वॉल्व थे, हर चीज में। और वो ऐसे थे कि वो मायावी बोलते हैं जिनको, कि अपने मर्जी से सब रूप बदलते थे और लोगों को तंग भी करते थे, हर चीज में वो बुरे काम में इन्वॉल्व थे। तो वहां जो राक्षसों की बात हो रही है घर जलाने की, वो सभी वही चीज है, वो अलग अलग रूप से, मतलब रूप बदल के। कोई जैसे इसमें ये आता है कि सुंदरकांड में, कि वो कुछ ऐसे घूम रहे थे कि मृग चरण लेके, मतलब कि कुछ युद्ध गाय का जो कांड है मांस यार, होता है ना, सुंदरकांड को ना उसको। कहो यार, अब ऐसे मेरी ना बात, कहा करो। नहीं थोड़ी सी युद्ध कांड की कंप्लीट होने दो, बात है, थोड़ी सी रहेगी। आपने थोड़ी सी सुंदरकांड रहेगी। तीसरी दफा कह दिया, मैं आपको टोकना नहीं चाह रहा था। हाँ, मेरी बात कंप्लीट होने दो, फिर आप बोलना ना। हाँ, थोड़ी सी बात रहेगी। तो उसमें ये है कि जैसे कुंभकर्ण का हमें एग्जाम्पल मिलता है रामायण में ही। तो उसकी डाइट दिखाई गई कि वो क्या खाता था। वो खाता था कि जैसे भैंस होती है ना, भैंस, सुअर, इनको भी खा जाता था वो कच्चा चबा के, जब उसको उठाने लगे। तो मतलब वो एक ऐसे क्रिएचर है भयानक, कि उनको मारने में अगर कोई मार भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और वहां पे वो अलग अलग रूप लेके रहते हैं। बात खत्म होगी आपकी? बिल्कुल। चलें, अब तहम्मुल से सुनिएगा। नंबर 1 हम्म। तो ये, आपने जितनी कहानी सुनाई है, आपको आपको खुद नहीं पता कि आप अपने पैरों के ऊपर खुद कुल्हाड़ी मार रहे हैं। अगर अच्छा। राक्षस ये करते थे, तो सीता जी के लिए वहां पर युद्ध करने राम जी ना जाते। राम जी का मकसद होता है, ये क्रिएचर ऐसी है, मैं इसलिए लड़ने जा रहा हूँ। नंबर 1, अच्छा। राम जी का ये मकसद ही नहीं था जो आपने बयान फरमाया है। एक मुझे श्लोक दिखाना है कि राम जी ने ये जो कहानी आपने मुझे सुनाई है, राम जी हम्म। ने ये कहा हो कि मैं इनको इसलिए मार रहा हूँ। एक श्लोक, पूरी रामायण, उत्तरकांड भी आपके पास, जिसको आप नहीं मानते, उसमें से भी दे सकते हैं आप। ये मैंने क्लेम और कब किया, पहली बात तो। एक मिनट, आपने सारा मुकदमा ही ये रखा कि वो क्रिएचर ऐसी थी इसलिए मारा। हम्म। राम जी का ये ना मुकदमा था, ना ये केस था, ना ये युद्ध इस कारण हुआ। नंबर 1 तो ये। देखें, हम्म। लंबी जितनी मर्ज़ी कहानी आप कर लें, सुना लें, वो कुबड़े थे इसलिए मार दिया, ये बात है करने वाली यार। वो शक्ल बोलो, बदल लेते मैं थे, बोलता और ये राम जी नहीं ये कह रहे हैं। नंबर 2 ये। पहला तो आप तो यहीं पर आप डिबंक हो गए, आपको आज की डोज़ मिल गई कि वाक़ईतन हूँ। अच्छा। मुसलमान सिखाएँगे आपके धर्म शास्त्र आपको कि आप गलती कहाँ पर कर रहे हैं। नंबर 2 हम्म। ये, अगर ये आप कहते हैं कि जी राक्षस सारे ऐसे होते हैं, उनकी आदत ऐसी होती है, तो विभीषण को वहाँ का किंग क्यों बनाया? उसको भी मारना चाहिए था। ठीक। नंबर 3 आपको ये बताना चाहिए था, अगर आपकी बात ठीक होती तो साबित करना था कि जी उसके फौरन बाद उन्होंने कोई एग्रीमेंट किया है, सारे के सारे राक्षस जो विभीषण के अंडर आ गए, उन्होंने ये अपनी पुरानी आदतों से तौबा की है वहां पर राम जी के सामने। उन्होंने कहा जी आज से हम खून नहीं फेंकेंगे, आज से हम ये नहीं करेंगे। आप ये भी नहीं दिखा सकते ठीक क्योंकि है, मैं है ही बोलूंगा। नहीं। आपकी बात कंप्लीट होगी। जी कंप्लीट तो कर लेने देना। तो ये भी ठीक। आप नहीं दिखा सकते। तो राक्षसों की सपोर्ट के बगैर तो राम जी वहां पर जीत ही नहीं रहे, वो तो लेट रहे हैं, मर रहे हैं बार बार। और कभी कोई आके उनको बचा रहा है, कभी पेशाब निकल रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है वहां पर युद्ध के अंदर।
तो ये चीजें तो ऐसे थी कि विभीषण ना होता, वो राक्षस ना होता, तो वो तो फतह भी नहीं कर सकता था राम जी। देखें, राम जी को हजारों तीर लगे, हजारों तीरों से राम जी बार बार उनको हजारों तीर लगे, नहीं मरा। रावण को राम जी ने एक तीर मारा और फर्क कर दिया। ठीक है, कथा नजर इस वाक्य के। मैं ये आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो रीजंस आपने बताई है कि क्योंकि वो ऐसा करते थे, इसलिए उनका मारा जाना वाजिब था और राम जी इस वजह से उनको मार रहे थे। अगर किसी का जुर्म भी हो तो ये कोई तरीकाकार नहीं जो राम जी ने अपनाया। युद्ध के अंदर लड़ते ना, पहले युद्ध उनके साथ करते, फिर महिलाओं की तरफ आते कि महिलाओं को जिनकी चीखें 800 मील तक सुनाई दे रही थी, जिंदा जलती हुई थी, और राम जी बाहर बिला तफरीक जो निकल रहा है उसकी गर्दनें काट रहे हैं, तो अब उनको लंबा हो रहा तबलीग का काफी मुझे। हाँ हाँ, लंबा हो गया। राम जी ने उनको तबलीग भी कोई नहीं की। ठीक युद्ध है, के अंदर सुनो फिर। वहां पर सेना के साथ वो वहां पर मूत्रों के जो है वो सैलाब आ गए हुए हैं, वहां पर नहीं उनके साथ लड़ रहे। पहले लड़ लेते, युद्ध के अंदर उनको जीत लेते, फिर आके तबलीग करते, जो ना मानता उसको मार देते। ये बात तो समझ में आती थी। अब मैंने ओवरऑल आपने जो अपनी बात रखी थी उसके ठीक है, मुझे ओवरऑल रिप्लाई करने दो अब इसका, आपके पॉइंट का। अच्छा, रिप्लाई करने से पहले रेफरेंस निकाल लेना यार मोक्ष भाई, इस रेफरेंस तो तरह है की मेरी, बात जब चलती है यार। बिल्कुल रेफरेंस है, जो कहोगे आप पूछोगे मैं दिखा दूंगा। तो मैं अब अली भाई ने जी काफी जी बोला, मैं आपने मुझे दिखाना है, सही मौका। कह रहे हैं। हाँ, ये जो साथों ताकि साथ साहब ने ठीक निकालते याद बताइए दिलाया, आपने जाइए। रेफरेंस ये हाँ देना रेफरेंस है मैं वही तो कि बोल रहा हूँ, जिसकी रेफरेंस अरे राम जी इसलिए उनको मारने के लिए आए थे कि क्योंकि उनके अंदर ये बुराइयां थी, भाई आपने इसलिए राम जी मेरा ने पॉइंट युद्ध तो किया। रखने दो ना, वो आपने रेफरेंस रख दिया अपना। नहीं, आप जवाब दीजिए ना इसका हाँ मैं मोक्ष जब भाई, वही तो मैं रेफरेंस कह के रहा हूँ, मुझे साथ जवाब सुनोगे रेफरेंस तो भी ही ना। अब अली भाई के मैंने सुन लिया काफी नहीं, टाइम। सुन तो लेंगे, देखना रेफरेंस को देखना भी है, सुनना भी है भाई और देखना भी है। यार अली भाई ने जो पॉइंट रखे उस पर मुझे बोलने तो दो ना, फिर ही तो रेफरेंस या कुछ दिखाऊंगा ना मैं अपनी बात तो रख दूं पहले उस पे, पहली बात। हाँ तो अभी अली भाई ने इतना कुछ बोला, तो पहले मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये मेरा कोई क्लेम नहीं है कि राम जी ने राक्षस इसीलिए मारा कि वो ऐसे कर्म करते। मैंने बोला कि वो ऐसे कर्म करते थे, तो लेकिन अगर उनको मारा गया है जिस भी रीजन से, तो उनका कोई वो नहीं है कि वो क्यों फिर मारे गए। अपनी और बात शायद ना मोक्ष रखो यार, फिर इस तरह तो क्या बात मतलब, नहीं होती। ये नहीं तुम मेरा अपनी अरे बातें सुनो तो बता रहे यार। हो ना यार। अब भाई मैं वही तो बोल रहा हूँ, सुनो। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि जब उनके ऐसे कर्म थे, पहली बात तो ठीक है। अब ये बोल रहे हैं कि विभीषण था जो, उसको तो क्या कहते हैं, मतलब उसको कुछ नहीं किया और लेकिन बाकियों को कर दिया। तो आपको पता होना चाहिए कि जो विभीषण है उसके पेरेंट्स थे, एक उसके पिता का नाम था विवाश्र और उसकी माँ का नाम था कैकसी। तो वो ऐसा राक्षस नहीं देखिए था यार, कि मोक्ष जिसकी भाई मैंने ये आपको रेफरेंस बात कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन दी मैंने है। उनके माता पिता के नाम तो आपसे पूछे ही नहीं है यार, ऐसे तो ना करें ना नहीं मोक्ष यार, मेरा भाई, ये पॉइंट तो रखने ढंग दो से। ना, आपने बोली इतनी देर, मैं रख दूंगा फिर आप पूछ लेना उसमें से कुछ। मैं बोल रहा हूँ कि उसके जो पेरेंट्स थे, पेरेंट्स उसका था ऋषि, ठीक है, और उसकी माँ थी राक्षस। तो जिस स्पीशीज की मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि उसमें वो भैंस खा लेते थे और ये ऐसी चीजें कर लेते थे, भयानक थे। वो एक धनु राक्षस है, जो धनु लीनियज है, वो उससे चले हुए हैं, मतलब उसके वो जो क्रिएचर है वो अलग है। और विभीषण जो है वो इंसान के टाइप का ही था, रावण की तरह, क्योंकि रावण ने भी वेद पढ़े थे और इसलिए। लेकिन रावण राक्षसों का राजा था। लेकिन जिन राक्षसों की बात मैं कर रहा हूँ कि जो मारीच जैसे मतलब ऋषियों को तंग करते थे, खून फेंकते थे, वो एक ऐसी मोस्टर स्पीशीज थी। समझा मेरी बात। और अब जो कह रहे हो कि जो महिलाएं थी वहां पे, तो मैंने आपको बोला कि सुंदरकांड में ये रेफरेंस आते हैं कि वहां पे अनेक रूप धारण करके वहां रहते थे वो लोग। तो वो जो महिलाएं आपको दिख रही हैं, लिखने में महिलाएं हैं, वो असल में राक्षस ही थे, जो अलग अलग रूप सुंदर बन के रहते थे, ठीक है। कुछ कुरूप थे। और वहां पे पूरी की पूरी वो जो कम्युनिटी है वो मॉन्स्टर वाली है। लेकिन जो रावण है वो उसका सिर्फ राजा है, क्योंकि वो ब्राह्मण और राक्षस की संतान है। ये मेरा पॉइंट है। इसमें जो मैंने आपसे डिमांड की थी, आपने उसको एक एक तरह से तो अच्छे तरीके से ऑन किया कि आपने ये दावा ही नहीं किया, ये आपका क्लेम ही नहीं बिल्कुल। है। जब आपने ये कह दिया था तो फिर इतनी लंबी बहस करने की क्या जरूरत थी? मेरी बात तो ऑटोमेटिकली सिद्ध हो चुकी थी कि इस वजह से नहीं मारा। तो फिर ये इतनी बात घुमा के आप कौन सा पॉइंट लेना चाहते थे जो आपने ले लिया? मैं हाँ वही कह रहा पॉइंट हूँ में कि ये लेना चाहता हूँ, हाँ आपने मेरी पॉइंट में बात ये को लेना चाहता हूँ। हाँ जी, बोलूं। क्या पॉइंट लेना चाहते हैं? आपने मेरी हाँ बात को तो ऑन कर लिया, ये कह के कि आपने बिल्कुल। ये नहीं कहा और ये आप नहीं दिखा सकते, ये रेफरेंस है ही कोई नहीं है कि राम जी ने इसलिए उनको मारा था। तो बात तो ठीक मेरे है, मैं वाली पॉइंट सिद्ध बता हो देता गई। हूँ क्या लेना चाहता हूँ। अब आप मैं मुझे ये पॉइंट बताएँ, अब मुझे बताएँ कि राम जी ने उनको क्यों मारा था? ये रीज़न तो हाँ नहीं मैं थी। बिल्कुल बिल्कुल मैं वही बता रहा हूँ कि पॉइंट मेरा ये लेना चाहता हूँ इसमें से एक, कि राम जी ने जो युद्ध जो चल रहा था, लड़ाई उनके साथ, वो इसलिए चल रही थी कि सीता को लाने के लिए, ठीक है। लेकिन उन राक्षसों के जो सारी पूरी मोस्टर स्पीशीज वहां रहती है, उनके कर्म ऐसे हैं पुराने, मतलब अब पुराने भी नहीं बोल सकते, कि वो ऐसे काम करते हैं भयानक काम। जैसे इसमें लिखा है कि एक रेफरेंस आती है, उसमें बोलते हैं कि सभी निशाचर, भयानक निशाचर रावण की विजय चाहते थे। मतलब सभी जो राक्षस थे वो यही चाहते थे कि रावण जीते, और वो उनके उसके अंडर रह के ही बुरे काम करते थे, जैसे मारीच ने किया। तो राम ने जो उनको देखो सबको मारा फिर है, वही वो कहानी चाहे आपने किसी फिर भी रीजन से देखो मारा हो। देखो मोक्ष भाई देखो, बात फिर वही हम्म आ गई कि घुमा के आपने कान इधर से पकड़ ली उधर से। मैं हम्म जब आपसे कहूंगा कि मुझे ये सिद्ध करें, राम जी खुद कितने का अच्छे कर्म किया करते थे अपने राज्य के अंदर,
जो आप उसकी बुनियाद पे आप बात कर रहे हैं। राम जी के जो दूसरे साथी थे, ये सुग्रीव को ले लो या विभीषण को ले लो, इनके अपने चरित्र क्या थे? जस्ट ये कि उन्होंने राम जी का साथ दिया इसलिए? ये बात आप हाँ छोड़ दें। राम जी को खुद दूध के धुले हुए नहीं थे। जिनके बिहाफ सही पे यार, आप कह रहे हैं वो फैसले करेंगे, राम जी फैसले करेंगे। जो रोता मैं फिर रहा आपको है एक बंदा युद्ध में डिस्टिंक्शन भी, बता रहा हूँ बिल्कुल आसान आपको सी। पता है डिस्टिंक्शन ना मुझे बताओ। राम जी तो रो रहे थे वहां पर, कहते थे मैंने ऐसे ही वादा कर लिया विभीषण से कि तुझे मैं किंग बनाऊंगा इधर अपना लंका का, ये मुझे मरवा बिल्कुल, के छोड़ेगी ये बात। राम जी तो रो रहे हैं और कह रहे हैं मैं पछता रहा हूँ। अरे ठीक वो है, तो इतना ह्यूमन ये उसमें नहीं काम था तो एट्रीब्यूट शो राम कर जी रहे हैं ना वहां अपने, पर बार बार, देखो मोक्ष ह्यूमन भाई वहां इमोशन। पर वो अच्छा इमोशनल हो गए थे ना। तो जो बिल्कुल, इमोशनल हो जाता है उसके बारे में भगवत गीता के अंदर क्या लिखा हुआ, जिसके ऊपर क्या लिखा हुआ? जिसके ऊपर ये इमोशन जो है गालिब आ जाएं और वो हम्म सत्य को उस चीज को छोड़ दे, तो क्या आप उसको उत्तम मानते हो भगवत गीता के अनुसार? अरे भाई, जो भगवत गीता में बात कर रहे हैं वो उसकी बात हो रही है कि अपनी भावनाओं को कंट्रोल करना, लेकिन जो तो ये राम, जो भावनाएं एक राम कंट्रोल ने जो उसमें जन्म राम जी लिया, तो रो रहे हैं, उन्हें सब रो इमोशन के शो कह रहे किए हैं। हैं एज ए यार नॉर्मल वहां ह्यूमन। पर राम जी ने ये बात नहीं कही ना, वहां पर तो रो के क्या? कह रहे हैं कि मुझसे गलती हो गई है। राम जी तो अपनी गलती एडमिट कर रहे हैं, कहते हैं कि ये अब अपना ये विभीषण को मैं ऐसा कह बैठा हूँ, ये बात तो मुझे फना करवा अब देगी, मरवा अब वो डालेगी। इसलिए कह रहे हैं ना, मैं ये हमें कह सुना बैठा हूँ कि पछता रहे हैं। अब मैं बता रहा हूँ, वो पछताना इसलिए किस कह रहे चीज की हैं, रामत होती है मुझे बताएं। अब मैं बताता हूँ, वो इसलिए कह रहे हैं कि जैसे वहां पर ये देखो, राक्षसों नहीं से आप युद्ध मेरा हुआ पॉइंट तो नहीं ले रहे ना, जितने आप मेरा पॉइंट नहीं ले रहे ना, आपने बात पॉइंट ही ले सुनी, रहा हूँ पॉइंट आपको, नहीं लिया ना इसी पॉइंट। पॉइंट पे बात, पॉइंट इसी ये है, पॉइंट पे बोल रहा हूँ मैं, इसी पे बोलना तो चाह रहा यार हूँ। मैंने मैं बोल पॉइंट रहा हूँ कि रखा ही नहीं है, मैंने एक रेफरेंस रखा है, उसके ऊपर पॉइंट तो मुझे रखने ही नहीं दे रहे हो आप। चलो रख लो, ठीक है रख लो। पॉइंट ये है कि यहाँ पर राम जी कहते हैं कि मैं, मेरा मकसद इतना अजीम है जो आप बयान फरमा रहे हैं मोक्ष भाई, हम्म वो राम जी यहाँ पर रखते हैं और कहते हैं कि हर सूरत में इसको पूरा करूं, वो रेफरेंस दे दे, बात खत्म हो जाएगी। क्या क्या दोबारा बोल, दोबारा दोबारा समझ नहीं आया क्या कह रहे हो? राम जी को ये कहना चाहिए था कि मेरा मकसद ये है कि ये इन्होंने उसका साथ दिया है। किसी का साथ हम्म देना इसका मतलब है कि उसके बच्चे, उसकी प्रॉपर्टी, उसका घर, उसका सोना, उसकी हर चीज को तबाह और बर्बाद कर देंगे, आप जला देंगे इस बुनियाद पे कि उसने उसका साथ दिया हाँ था। ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक रावण ने है। तो ये हाँ काम तो नहीं भाई, किया था। रावण के पास ठीक, राम जी से कहीं ज्यादा शक्ति थी और इन राक्षसों के पास राम जी से कहीं ज्यादा शक्ति थी। वो भी ये कह सकते हम्म थे कि हम अयोध्या में जाके इनकी बैंड बजाएंगे। जिन्होंने राम जी के सामने राम जी की बैंड बजा दी थी ना, राम जी की सेना के अब पेशाब बोलने दो निकलवा मुझे दिए थे, थोड़ा सा। मुझे कंप्लीट कंप्लीट कर लेने दो। उनके अंदर ये ठीक है। बात नहीं थी कि राम जी के साथियों के साथ हम ऐसा करेंगे, उनके घरों के ऊपर शब खून मारेंगे, उनके रात को सोए हुओं के साथ हम ऐसा करेंगे। उनके अंदर नहीं थी जिनको आप राक्षस कह रहे हो। राम जी के अंदर ये बात थी कि मुझे इन्होंने ठोका है, बजा के इधर पेशाब निकलवा दिए, तो अब मैं इनके घर के ऊपर आग लगवाऊं। तो वजह तो पीछे ये थी। ठीक अच्छा अली भाई, होगी। आप लोगों के पास 5 मिनट है, दोनों के हाँ पास ही ठीक है आप। ठीक है, मैं अपना अपना पॉइंट रख रहा हूँ। पहली बात तो जी मैं ये कह रहा हूँ कि जो आप बोल रहे हो ना कि उनके वहां बच्चे थे, जो औरतें थी, मैं अब आपको शुरू से यही बता रहा हूँ कि रेफरेंस में ये लिखा है कि वहां ऐसे लोग रहते, ऐसे राक्षस थे जो रूप बदल के रहते थे। तो वो रूप औरतों का भी लेके रहते थे, बच्चों का देखो भी, हर तरह के वो रूप लेके वहां पे रहते थे। मोक्ष देखो स्क्रिप्चर पे झूठ नहीं बोलने दूंगा। मैं मैं रेफरेंस दूंगा आपको ना आपको अभी। मैं रेफरेंस मैं कौन सा कह रहा हूँ कि मैं रेफरेंस नहीं दूंगा। हाँ अगर ठीक है, मैं तो मेरी बात तो दिखाऊं कि कंप्लीट होने वहां दो आप। पर बच्चे थे, अगर मैं वहां अरे पर दिखाऊं आपको कि लिखा हुआ कि बच्चे थे, अगर मैं दिखाऊं कि अब वहां भाई, पर लिखा हुआ कि मेरी औरतें बात तो होने थी, दो यार, फिर अगर दिखाना मैं है मेरी बात। आपको दिखाऊं कि वहां पर बुजुर्ग थे, तो अरे फिर क्या करेंगे आप? अब मेरी बात तो सुन लो यार, मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं वो बोल रहा हूँ कि जो जैसे हनुमान ने उस टाइम देखा था, तो वहां पे उसने ये देखा कि वहाँ अलग अलग रूप लेने वाले रहते हैं। वहां पे कुछ कुछ राक्षस ऐसे हैं जो औरतें बन के रही हैं, सुंदरियां बन के, ठीक है। कुछ राक्षस हैं जो कुरूप है। तो वहां पे सारी जो स्पीशीज की, जो मॉन्स्टर स्पीशीज है, वही अलग अलग रूप, मायावी रूप से रहती थी। तो आप ये नहीं बोल सकते कि वहां के ह्यूमन की तरह बुड्ढे बच्चे रहते थे जिनको मार दिया। वो सारी की सारी राक्षस संतान थी और राक्षस स्पीशीज थी, इसलिए उनको मारा गया। और सेकंड, आपने वो पॉइंट बोली बोला था कि चले राम जी शाबाश, ने ये, जल्दी से आप रेफरेंस दे दें, जल्दी जल्दी हाँ से मैं दे रेफरेंस देता दे हूँ, दें कि ठीक है रेफरेंस दे रहा राक्षस हूँ। संतान जो होती है उसको मार देना चाहिए। ये आपके धर्म में कहाँ लिखा हुआ और प्लीज? भाई उनके कर्म ही ऐसे थे ना, उन्होंने आपने देखा नहीं करते क्या है वो वो पैदा वो होते ही कर्म हो ऋषियों गया को ऐसे, तंग करते अभी हैं। तो वो पैदा हुए हैं, अभी तो वो पैदा हुए हैं। आपको पता है कि राम जी ने पैदा ये क्या हुआ? जो लंका का सारा सफर किया, रास्ते में कितने उन्होंने राक्षसों से हेल्प ली है। तब तो नहीं सोचा कि भाई, अपने इनसे इसका हेल्प ले मतलब रहा है हूं जब सिद्ध हो अपना गया है। मौका हो। अरे इतने राक्षसों को उन्होंने अली भाई मारा है, सिद्ध वो हो जो गया है। तंग करते थे अली ऋषियों भाई को। सिद्ध हो गया है। अली भाई जी सिद्ध हो जी गया है कि मोक्ष भी क्या? जन्म से ही दोषी मानता है इनको, और वर्ण भी ये जन्म से ही सिर्फ मानता है। राक्षसों कर्म को शर्म मानता हूँ आज मैं। के बाद ये नहीं करेगा जी। नहीं, क्लियर कर दूं मैं जी थोड़ी सी बात। जो जी राक्षस, जो राक्षस हैं, जैसे जो हैं ये राक्षस, उनके अंदर ऐसी मायावी शक्तियां हैं जिनका वो जन्म से ही बुरा इस्तेमाल करते हैं और लोगों को तंग करते हैं। और ऋषियों को चल जैसे कहा था कि चले ये दिखा दें, भैंसों हाँ खाते हैं, बस ये सुअरों को दिखा खाते दें। हैं। बड़ी मजे की बात चल रही है आप लोगों की, भाई ये दिखाएं जी, मैं सुन रहा हूँ जी। क्या? मैंने कहा ये भी कंफर्म कर लें, ये जो अली भाई ने आपसे रेफरेंस मांगा ये दिखाएं जल्दी हाँ, जी। ये मैं दिखा देता हूँ कि वो कैसे कैसे लोग थे, ठीक है। कैसे कैसे नहीं लोग नहीं कैसे थे। कैसे, नहीं नहीं कैसे कैसे अरे लोग नहीं, लोग वो मतलब बच्चे। राक्षस थे कैसे कैसे।
नहीं, वो बच्चे बच्चे जो है ना, बच्चे उनको आपने दिखाना है कि वो दरख्त कच्चे खा रहे थे या कोई जनाब गाय का अरे उन्होंने भाई आप जनाब खाल। अमीर भाई मेरी बात नहीं समझ रहा, मैं क्या कह रहा हूँ कि जो राक्षस है वो अलग अलग रूप में रह के रह रहे हैं। कुछ लोग, कुछ राक्षस वहां सुंदर बन के रह रहे हैं, उनको क्या जरूरत है सुंदर बनने की, ठीक है। कुछ राक्षस वहां पे सुंदर औरतों की तरह बन के रहे हुए हैं। कुछ ऐसे हैं कि कुरूप हैं, कुछ गाय का मांस भाई लिपट के उनको घूम रहे छोड़ हैं, दो, कुछ हिरन का भाई लेके घूम छोड़ रहे हैं। तो दो। वो ऐसी इस तरह मायावी चीज है। हमने कई मूर्तियों को भी बड़ा बड़ा सुंदर आप लोगों को बनाते देखा है। ऐसे छोड़ दो, हम्म राक्षसों वाले काम ना आप भी ना करो। आप ना तो प्रमाण यार आप दिखाओ कि समझ वो नहीं रहे मेरी बच्चे जो बात, है ना मैं वो कह रहा हूँ कर कि रहे वो माया, हैं। वो जो मायावी देखो राक्षस है वो मोक्ष ऐसे हैं कि एक मिनट उन्होंने रुक जाओ, हमेशा ही मोक्ष एक मिनट रुक बुरे जाओ यार, काम ही एक किए हैं, मिनट। जिस वजह से देखो उनको एक मिनट, मारा गया तो एक कोई मिनट, एक प्रॉब्लम मिनट। नहीं मोक्ष भाई एक मिनट, देखो मैं आपको सही बात बताऊं। है। मेरा मेरा मकसद इस वक्त आपको समझाना है, सिखाना है, क्योंकि अच्छा आप हमारे शिशु हैं, आमिर भाई के और मेरे। अच्छा तो जी भाई ठीक है। मैं आपको सिखाने के लिए ये बात कह रहा हूँ। तो हम्म गौर से सुनना। देखो ये जो कहानी यहाँ पर करवाई गई है ना आपके शास्त्रों में, देखो मैंने हम्म इनको बड़ी दयानतदारी से और बड़ी ईमानदारी से इनको पढ़ा है, गौर करने की कोशिश की है। ये जो कहानी है ना कि वो राक्षस ऐसे कर लेते थे, वो हम्म, वैसे कर लेते थे, वो शक्लें बदल लेते थे, वो कुबड़े होते बिल्कुल थे, उनके दांत पैरों तक आ रहे होते थे, उनके पेट बाहर को निकले हुए थे। ये सारी हम्म मेरे भाई मोक्ष, ये कहानी है सारी। जस्ट ये कि अच्छा आपके धर्म के अंदर आपके जो धार्मिक हीरो रहे हैं, अगर आप इनकी हिस्ट्री पढ़ो, वो अपने मुखालफिन के बारे में ऐसी ही बातें कहते थे। वो अपने हम्म मुखालफिन को नीचा दिखाने के लिए ये लैंग्वेज इस्तेमाल करते थे, उनको राक्षस कहते थे। वरना ऐसी भाई क्रिएचर जिसका जिक्र वाल्मीकि रामायण में आप हमें कहीं नहीं दिखा सकते। उड़ गई है वो। राम जी तो मैं अपने हाथों से विभीषण को, एक मिनट रुक जाओ, बात कंप्लीट कर लेना। ठीक ठीक सीखा सीखा करो ना, शिशु हो तो सीखो। विभीषण की अच्छा वो नस्ल कैसे खत्म हो गई है जिसको खुद राम जी वहां पर बिठा के गए हैं, तो कोई एक राक्षस का बच्चा तो ले आओ, तो नहीं दिखा सकते हो। जस्ट इसलिए उनको ऐसा कहा गया मेरे शिशु, जस्ट इसलिए कहा गया लो जुल्फकार भाई, आप यार मुझे भी साथ दिया। इसलिए कहा गया कि उनके साथ मुखालफत थी, क्रोध था। वरना यकीन करो ना, ऐसी कोई क्रिएचर है और ना आप दिखा सकते हो, ना कोई सबूत है। ये जस्ट क्रोध के लिए, आपके धर्म के अंदर जिसके साथ आप क्रोधित हो जाते हो, उसके बारे में ऐसी ही बातें करते हो। वरना ठीक और तो आप कुछ नहीं है मेरे भाई, मेरे ओके शिशु। और फिर ये दूसरी बात ये कि ये बात भी हो सकती है कि वो जानवर खाते थे। कोई हम्म मसला नहीं, जानवर खाने में कोई प्रॉब्लम है, कोई अच्छा खून आपत्ति है? पीने में भी मसला नहीं है, खून पीते थे जो? और नहीं, वो तो राम जी खुद खाते थे, राम जी खुद राम जी जानवर खुद खाते तो थे। खाते भाई खून पीने में भी मसला नहीं, वो सब पूरी की पूरी भैंस खा जाता, सूअर खा जाता, कुंभकर्ण। कोई नहीं, इसकी रेफरेंस भी है। काली माता भी पीती थी खून, फिर क्या है? हाँ, अरे भाई काली तो फिर माता पे क्या है? कहाँ चले गए आप पुराणों पे, मैं शिव जी बात कर रहा हूँ रामायण की, नहीं जो नहीं नहीं इतिहास है नहीं, पूजा उसमें नहीं नहीं, लिखा है। देखिए मेरी बात सुने, पूजा तो हो रही है ना, काली माता देवी मानी जाती है, ऐसे ना वो करें डिफरेंट ये टॉपिक नहीं। है, उस पर मैं बात आप नहीं कर देखिए, रहा मुझे अभी। बताएं, आपने कोई ऐसा पाप उनका बताना है जो दूसरे देवी देवताओं जो पूजनीय हैं उनके अंदर ना हो, कोई एक बताना है, कोई एक, अच्छा अ सिंगल। हाँ पाप ये बता देता हूँ कि जैसे अब ये मारीच था, जो मारीच और जितने राक्षस उसके साथ आते थे, वो जैसे समझ लो कि यज्ञ कर रहे हैं, यज्ञ पुण्य चीज होती है, ठीक है। उसमें आके वो खून फेंक देते थे, मीट फेंक देते थे ऐसे ऊपर से, जो कि प्रोहिबिटेड था अच्छा वहाँ। एक तो ये हो अच्छा, गया, और दूसरा ये एक था मिनट कि वो ठीक है, जैसे अभी जंगल रुक में जाओ, हमें कुछ इसका ले लो, राक्षसों इसका का ले लो, इसका ले डिस्क्रिप्शन लो, मिलती है कि वो जो इसका ले लोग लो, रह रहे होते थे इसका मतलब। ले लो। और मेरी बात आ रही है, और ले लो ना हम्म भाई, इसका ले लो ना, एक एक करके ले लेते हैं। पूजा हो रही होती थी, अच्छा उसमें आके खून फेंकते थे, ठीक है ना? हम्म हाँ, शिव जी मीट भी ने, फेंक देते थे। श- हाँ, शिव जी ने जो उसकी क्या, उसका पति, उसके पिता का नाम क्या था यार, जिधर उसने दावत की थी इसके सती के, क्या वो राजा राजा, दक्ष, दक्ष, दक्ष। राजा दक्ष, हम्म हाँ दक्ष। वो पूजा करवा रहा था ब्राह्मणों को बुलाकर, वहां जो तांडव किया था और खून की होली खेली थी शिव जी ने, वो क्या था? हम्म यार आप फिर शिव पुराण की बात कर, मैं पुराणों की बात कर ही नहीं रहा। नहीं मेरे नहीं, को उसमें पुराना नहीं नहीं इंटरेस्ट नहीं नहीं है नहीं ना। नहीं, देखिए मेरी बात सुने, देखिए मेरी बात सुने, आपने कोई काम उन राक्षसों का बताना है जो देवी देवता के अंदर ना हो, तो सिंगल मैंने एक खून पॉइंट फेंकने का। बताया ना, अभी मैं तीन चार दिखा रहा पॉइंट हूँ, सुनो। पूजा के अंदर दक्ष पूजा कर रहा है, ब्राह्मण बड़े बड़े ऋषि बैठे हैं, शिव जी ने आके वहां तहोबाला करके तहस नहस करके रख दिया, तांडव क्या फेंक करके, दिया उसमें? खूनो ले आग लगा दी, मारा, पूरी कत्ल किया, सृष्टि को लोगों अरे ने। तबाह कर मैं, दिया। मैं ये कह रहा हूँ भाई, समझो मेरी बात, मैं कह रहा हूँ कि जैसे ये ऋषि यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, मारीच और उसके वो आए और वो तंग करते, यज्ञ करने नहीं देते थे, मीट फेंकते थे, खून फेंकते थे, ठीक है, ऐसी गंदी गंदी तो चीजें। बस ठीक तो है, मैं वही शिव पूछ जी रहा ने हूँ भी कि किया ना भाई, क्या शिव किया, जी ने वही भी तो किया, क्या? वही तो किया, आके यज्ञ वो भी कर रहे थे, वो पूजा कर रहे थे, ब्राह्मण ऋषि तो जितने सारे ये इकट्ठे कहाँ लिखा होके। कि मीट फेंक दिया, खून फेंक दिया था? ओ भाई, मीट उनका गर्दनें उड़ा उतार दिया, दी, नाक उनकी वो काट तो दी। मार गर्दनें उतार यार, दी, खोपड़ियां आप उतार दी पुराण की उनकी। बात भी कर रहे हो, वो तो मार दिया ना। मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि जैसे वो आके तंग करते थे उनको जान जान के, समझ रहे हो मेरी बात?
अच्छा, एक पूरा तो नहीं होने कहना देते थे होता ये है, अप्रूव। गर्दन उतारना होता है। दोनों में से ज्यादा आपको कौन सा अच्छा लगता है? तंग ही करना है ना किसी को पूजा के दौरान। एक पुजारी की गर्दन उतारी जा रही है और एक पुजारी के ऊपर खून फेंका गया, गोश्त। दोनों में से ज्यादा बड़ा बुरा काम कौन सा है? चलो भाई तंग करना, आप सॉरी ये ठीक है। सभी, एक मिनट, सॉरी अली भाई, ये जी बात जी। नहीं थी। लो जी, पूजा के अंदर तंग करने पे भी आ जाएंगे। मेनका क्या करती थी विश्वामित्र के साथ? हाँ फिर मैं उसका जवाब दे सकता हूँ मैं। हाँ, वो हाँ ठीक है तो हाँ। मेनका को क्यों भेजा था उसने विश्वामित्र को अरे तंग करने हाँ के लिए सुनो फिर पूजा पाठ में? सुनो कोई नहीं, ये तो हाँ, पहले भी हो चुकी बात। हाँ तो देखो मेनका की जो बात चल रही है, मेनका की बात तो वो इसलिए चलती है कि जैसे वो इंद्र उनको भेजता था कि वो उनकी तपस्या पूरी नहीं होने देता था, ठीक है। लेकिन जो ये तो राक्षस, इसका मतलब है, नहीं असल असल नहीं नहीं पूरी बात एक्सप्लेनेशन नहीं करने दो ना। चाहिए। एक्सप्लेन नहीं नहीं, मेरी नहीं बात ये सुनो मोक्ष, समझ नहीं रहे पॉइंट, क्या। पॉइंट ये है, जिस राक्षसों के पाप को आप पाप दोष दिखा के उनके ऊपर एक रूलिंग लगा रहे हो कि उनको ये सजा दंड मिला है इस वजह से, वही हमें हर देवी देवता के अंदर ये हमें कुछ ना कुछ ये चीज दिखाई देती है, वो पूजने मैं क्यों जवाब है? देना चाह रहा हूँ इसका। हाँ ये मेरे है को सुनो बेस। हाँ ठीक है हाँ, ठीक है। तो मैं इसका ये जवाब देना चाह रहा हूँ कि जैसे अब हमें मेनका का और ये मिलता है इंद्र का, तो वो हमें कुछ ऐसे इंसिडेंट मिलते हैं कि वो सिर्फ एक तपस्या को पूरा ना होने देने की, ताकि कि वो विश्वामित्र जैसे आगे ऋषि की उसमें ओ प्रोग्रेस ना भाई, करे, लेकिन जो खून अब मैं नहीं, वही पानी नहीं निकाल दिया सुनो अगले ने सुनो, पानी। अच्छा नहीं नहीं मेरी चलो, बात तो एक सुनो और ले यार। लो, पूजा अब पूजा को मेरा भंड पॉइंट, करने का एक और ले लो। भाई मेरा एक मिनट पॉइंट सुन नहीं लो, आया यार इस पे। एक और ले, पॉइंट इसलिए नहीं, पहले मेरा छोटा एक सा और पॉइंट ले आने लो। दो इस पे। अच्छा, विष्णु फिर जी यार ने मोहिनी का रूप लेकर, ठीक है, माया छल कपट से शिव जी की पूजा भंड करवा दी, धर्म भ्रष्ट करवा दिया ब्रह्मचारी का, नहीं यार सबसे मैं उत्तम इसका जवाब ब्रह्मचारी। दे सकता हूँ, पहले पहले मेरा पिछला पॉइंट होने दो। मैं ये बोल रहा हूँ कि जो चलिए कर दो। राक्षस थे वो ये उनका ये कैरेक्टर था कि वो जैसे समझ लो कि ऋषि कोई भी यज्ञ कर रहे हैं, ठीक है, तो वो सबको तंग करते थे, मीट फेंकते थे, ठीक है। वो हमेशा उनका काम ही यही था कि तंग करना, और इसीलिए राम ने जैसे उनको कईयों को मारा भी जंगल में, ठीक है। लेकिन जो आप मेनका की इसकी बात करें, ये सिर्फ हमें कुछ इंसिडेंट मिलते पर्टिकुलर भी, 3-4 ऐसे इंसिडेंट हुए हैं कि समस्या को आगे नहीं बढ़ने नहीं, नहीं तीन देता था। चार नहीं लेकिन जो हुए। नहीं राक्षस है वो एक नहीं, ऐसी स्पीशीज मेरा थी कि भाई, वो हमेशा ही ऐसे काम करती थी बुरे, और लोगों को भी देखो मेरी खाती थी, बात और जैसे सुनो, मेरी बात सुनो, दूध मोक्ष, पीती थी, एक मिनट। भैंसों को ना खा ना लिया। ना 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 ना, एंड की मोक्ष तरफ देखो, लेके जाए यार, एंड की तरफ मोक्ष लेके भाई जाए। देखें, एंड की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन एक बात बताओ, देखो मोक्ष, अब आपने सबके सामने कहा कि आप मेरे शिशु हो, तो यार अच्छा झूठ नहीं बोलना। मैं ऐसी कच्ची बात कभी नहीं करता, और मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा शिशु ऐसी बात करे कि बाद में फंस जाए। ये तीन हम्म चार वाक्य नहीं है, ठीक है। क्या ये तीन चार तो अकेले विश्वामित्र के साथ हुए हैं। अभी तो शिव ने किए हैं, अभी तो विष्णु ने किए हैं। छोड़ दो ये बात, देखो मेरे शिशु बनना है तो ऐसी कच्ची भाई बातें नहीं करनी। अली ठीक है। भाई, तो मैं वही मोक्ष तो भाई बोल से रहा हूँ यार, इजाजत ले लें। उनके नीचे कुछ सनातनी इंसिडेंट है इनको ना, माँ बहन लेकिन की नीचे सनातनी इनको माँ बहन की गालियां निकालने शुरू हो गए हैं यार, ये ठीक नहीं है कोई यार, नहीं इनसे इजाजत ले लें। ये देखो गालियां निकाल रहे हैं इनको, कह रहे हैं ये कोई नहीं नहीं कोई देखो, यार, ये ये डिफेंड नहीं गालियां ना कर पा रही, ये निकालो गलत यार, बात है। ये मोक्ष ऐसे नहीं, मारा अच्छा भाई है यार। मोक्ष अच्छा है यार, उसने कभी गलत बात, सख्त बात नहीं की। नहीं सनातनियों नहीं पता क्या है, सनातनियों को ये है कि ये अच्छे से आगे बात क्यों कर रहा है, ये गाली गलौज क्यों नहीं, ये क्या चाहते हैं, इस्लामोफोब हो कौन बंदा। निकालना, देखता हूँ कौन निकालने गाली, किसमें, ये तो कमेंट्स में। वंशी है कोई। हाँ, कमेंट्स के अंदर मैंने दिखाया था स्क्रीन पर, ये माँ की गालियां निकाल रहे हैं आपको कि भाई ये मुझे क्या डिफेंड क्या नहीं कर बोलता पा रहा फ्रेंड। माँ की गाली बस मैं नहीं बोल सकता भाई, हम नहीं बोलते ये गालियां इस तरह, ये सनातनी ही है? तो करते हैं। यार, इसको इस तरह बुला लो ना भाई, बोल। ये डिफेंड करता हो। बेवकूफ है, उसको कख भी नहीं आता, आप में इतनी हिम्मत तो है ना कि आप हमेशा आते हो, आके बात तो रखते हो, ये मैं एक बात बेवकूफ बता है। क्या बोलना चाहता हूँ, मैं यही बोलना हाँ चाहता कि भाई जो आता है कुछ रेफरेंस लेके भी आया कर थोड़ा बहुत, मतलब जो भी कोई आता है तो, हाँ, या बिना बिना उसके तो कोई बात करने का क्या फायदा क्या बात, फिर। सही बात बोली नहीं कि नहीं। ये बात तो है ना, सही है हाँ मोक्ष बिल्कुल। भाई, बिल्कुल सही बात फरमा रहे हैं आप। अच्छा, अब मान ये लो मोक्ष अब भाई ये हमारी बात चल बताते रही है हैं, तो मैं कुछ कुछ लोग, दिखा तो सकता हूँ ना, मेरे देखिए पास कुछ है। मोक्ष भाई, ये शिशु वर्ड होता है या शिष्या होता है? कुछ दोस्त कह रहे हैं शिष्य, कि शिष्य। शिष्य, अच्छा, शिशु आप का हमारे मतलब शिष्य पुत्र हैं। होता है। शिष्य मतलब जैसे बोलते हैं कि बेटा। डिसाइपल बोलते हैं ना इंग्लिश में, वो होता अच्छा अच्छा अच्छा, शिष्य। शुशु, हाँ, इसका मतलब आमिर हाँ भाई की और मेरे आप शिष्य शिष्य। हैं। है। भाई आप तो शुशु, वो तो नहीं नहीं, वो लोग क्या कहते हैं उसे, ज्ञानी लोग, तो फिर शिष्य बनने में क्या प्रॉब्लम है। अरे क्या नहीं, बात मोक्ष हमारे भाई हैं, हमारे भाई नहीं, हैं, मैं कोई बात मजाक कर नहीं। रहा हूँ। शुशु, आप नहीं शुशु जो है ना, वो शुशु बंगाली भाषा के अंदर बच्चे को भी कहते हैं। नहीं, वो शिशु कहते हैं, शिशु शिशु है वो। हाँ शिशु, शिशु हाँ को शिशु, नहीं हिंदी में भी कहते हैं भाई, बंगाली क्या, हिंदी में भी है शिशु। हिंदी हिंदी में में भी भी। शिशु बच्चे को कहते हैं, हाँ ठीक है। हम्म नहीं नहीं, अब शिष्य, यार शिष्य हैं। इतना आमिर हाँ भाई शिष्य। इतना शुशु ना करे कि मेरा शुशु निकल जाए। शुशु शुशु बहुत अच्छे, इसका मतलब चलो ठीक है स्टूडेंट। भाई, आपसे अच्छा लगा बात करके। बहुत मैंने अपना शुक्रिया पॉइंट जी, रख दिया, आपने बिल्कुल, अपना रख दिया, बस ठीक ठीक है। हो चले गया, बहुत शुक्रिया। ठीक है। ठीक है, बल ओके अली मैंने भाई। गौर किया है, मोक्ष भाई ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा, बस मैंने गौर किया है
कि जितने राक्षस, जितने पिशाच, जितने दैत्य, मैंने उनके बारे में कोई कथा पढ़ी या पुराणों में हो या और कई कथाओं में हो, मुझे कोई बात ऐसी नहीं लगी जो उन्हीं देवी देवताओं ने कभी ना कभी की ना हो। वही वही चीज, तो उसकी जस्टिफिकेशन कैसे हम करेंगे, ये बात मुझे समझ नहीं आती। ये मसला है। यही वजह है कि यही दैत्य जो हैं या जो असुर हैं, ये कई जगह पर आपको धार्मिक काम करते हुए भी दिखाई देंगे। इनको फटाफट ये नेक भी बन जाते हैं। ये कैसे? मेरा ये समझ में नहीं आ रहा, इनको जानवर खाने वालों से परेशानी है। इंद्र ने तो वेपन बनाई थी। एक ऋषि जो थे, दादीची जो ऋषि, उनकी पसलियों से उन्होंने वेपन बनाई थी, इंसानों को मार के, एक ऋषि को मार के। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो मतलब आप इंसान को मार दे रहे हो, वो जानवर खाने वाले तो वो राक्षस बोलो, इंसान मारने वाले वो क्या बोलोगे? बिल्कुल यार, अपने बेटे को देखें, कितनी मशहूर कथाएं जो सब ये करते हैं। आगे बढ़ेंगे, शिव जी आते हैं, इतना क्रोधित है, बेटे की गर्दन उड़ा दी यार। उसको क्या किया मुझे बताओ? बहुत जबरदस्त। छोटे बच्चे की गर्दन उड़ा कर रख दी। ठीक है ना? आप 1 मिनट के लिए इमेजिन करो ना, अगर 1 मिनट के लिए सोचो, एक बंदा आया है, बच्चा खड़ा है अपनी माँ की रक्षा करने के लिए, उसने आगे गर्दन उड़ा दी है, बाद में पता चला अपना बच्चा है। 1 मिनट के लिए इमेजिन करें इस सिचुएशन को, कि ये रियलिटी अगर हो, हैं, अपने बच्चे की गर्दन उड़ा दी। मकसद कहने का ये है। और फिर शिव की पूजा हो रही होती है, इसी शिव की जिसने बच्चा मार दिया। और जो देवता, जो बाप का भगवान, जो शिव की पूजा करते हैं, उनसे मैं कह रहा हूं, सनातनियों, दिल खोल कर सुनो, जो भगवान अपने बच्चे की जानकारी ना ले सका, अपने बच्चे की रक्षा ना कर, अपने बच्चे के बारे में ना पता चल सका, उसको भक्तों का कैसे पता चलेगा कि मेरा भक्त क्या चाह रहा है? और दिल करे ये भक्त जाएं शिव जी के पास, शिव जी पीड़ा दूर कीजिए, वो गर्दन दूर कर दें। चलो जी।